बाणी धनी धर्मदास जी बिन दर्शन भई बावरी गुरु द्यो दीदार गुरु द्यो दीदार ठाड़ी जो हो तोरी बाट में साहिब चलिया इतनी दया हम पर करो निज छवि दर्शावो निज छवि दर्शावो कोठड़ी रतन जड़ाव की हीरा लागे किवार ताला कुंजी प्रेम की गुरु खोल दिखाओ बंदा भूला बंदगी तुम भक्षण हार धर्मदास अर्जी सुनो भव पार कराओ धर्मदास अर्जी सुनो भव पार कराओ। धनी धर्मदास जी महाराज की वाणी है। धनी धर्मदास जी कबीर साहिब के बड़े प्यारे ही शिष्य थे। कबीर साहिब ने धर्मदास जी को इस मृत्यु लोक से, इस 84 के भव सागर से पार करना था, तो कबीर साहब ने तरह तरह के अनेक प्रकार के चरित्र करके धर्मदास को अपनी शरण में लगाया। एक बार का जिक्र है कि धर्मदास अपनी बीवी के साथ बैठा हवन करने की तैयारी कर रहा था। हवन में जब लकड़ियां डालने लगा, तभी कबीर साहब आ गए और कहने लगे, धर्मदास तू पापी है। धर्मदास की पत्नी कहती है कि मेरा पति तो धर्मात्मा है, आप इसको पापी कह रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, ये जो लकड़ियां हवन के लिए जलाने लगे हो, इनको एक बार फाड़ कर देखो। इतना कहकर कबीर साहब चले गए। जब धर्मदास ने लकड़ियां फाड़ी तो देखता है अनेक प्रकार के कीड़े उसके अंदर घूम रहे हैं। धर्मदास कहता है कि ये तो मेरे से बड़ा पाप हो जाता। जब मुड़कर देखा कि वो धर्मात्मा कहाँ है, तो कबीर साहब जा चुके थे। एक अन्य जगह पर फिर जब धर्मदास मूर्ति पूजा कर रहा था, तब कबीर साहब फिर आ गए और कहते हैं, धर्मदास क्या ये बाटें हैं
या छटाके हैं। धर्मदास कहता है कि आप मेरे देवताओं को ऐसे कह रहे हैं। जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं। धर्मदास के मन को चोट लगी। धर्मदास कहता है उस महात्मा से तो मिलना है। तो धर्मदास ने अपना विचार अपनी पत्नी को सुनाया। उसकी पत्नी कहती है गुड़ पर तो मक्खियां बहुत, हवन यज्ञ करो, भंडारे चलाओ, अपने आप वह महात्मा आ जाएगा। कभी कहीं भंडारा करते हैं, कभी कहीं भंडारा करते हैं। सब साधु, सब संत, सब आ गए, पर कबीर साहब ना आए। जब कबीर साहब ना आए तो भंडारा करते हुए, यज्ञ हवन करते हुए काशी में पहुंचे। जब काशी में पहुंचे, हवन यज्ञ किया, तब सब रुपया पैसा खत्म हो चुका था। अब धर्मदास सोचता है अब जीने का क्या फायदा, कि भाई रुपया पैसा भी चला गया और महात्मा भी नहीं मिले। तब धर्मदास गंगा के किनारे जाकर सोचता है डूबकर मर जाऊं, परंतु वह देखता है यहाँ लोग बहुत हैं, कोई ना कोई बचा लेगा। थोड़ा दूर जाकर गंगा में डूब जाऊंगा। जब पानी में डूबने के लिए जाने लगा, तब कबीर साहब आ गए और कहते हैं धर्मदास। धर्मदास सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब कबीर साहब को वह कहता है कि मेरा सब रुपया पैसा चला गया, आप अब आए हैं। कबीर साहब ने कहा तुम ही तो कहते थे कि गुड़ पर मक्खियां बहुत। कबीर साहब ने फरमाया कि धर्मदास तू मेरा पिछला सेवक है, पिछला शिष्य है, तुझे तो इस मृत्यु लोक से निकालना था। फिर कबीर साहब ने उसको नाम दिया और अंत समय गुरु गद्दी धर्मदास को देकर सतलोक में चले गए। आज हम उन्हीं धर्मदास जी की वाणी ले रहे हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? बिन दर्शन भई बावरी, गुरु दो दीदार। कि हे सतगुरु, हे मेरे प्रीतम प्यारे, मैं तुम्हारे दर्शनों के बिना पागलों की भांति घूम रही हूँ। तुम्हारे दर्शनों की प्यास मेरे हृदय में बढ़ती जा रही है। जिस तरह चात्रिक पक्षी होता है जो स्वाति बूंद के अलावा कोई पानी नहीं पीता, चात्रिक के चारों तरफ नदियां नाले क्यों ना भरे पड़े हों, जब भी पिएगा स्वाति बूंद ही पिएगा। इसी प्रकार आप अपने गुरु के आगे अर्ज कर रहे हैं कि हे सतगुरु, आपके दीदार के बिना मुझे चैन नहीं, कृपा करके मुझे दीदार दो। ठाडी जो हूँ तोरी बाट में साहिब चले आओ। कि मैं खड़ी होकर तेरी प्रतीक्षा में, तेरे रास्ते में दिन रात अपनी पलकें बिछाए बैठा हूँ। हे मेरे मालिक, हे साहिब, दया करके आप मुझे दर्शन दे दो। इतनी दया हम पर करो, निज छवि दर्शाओ। हे मेरे मालिक, ऐ मेरे सतगुरु, इतनी दया करो कि अपना निज रूप मुझे दिखाओ। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा सुन सरगुण, जीव उबार कराओ। हे सतगुरु, आप मुझ पर दया करके अपने उस निज रूप के दर्शन कराओ, जो रूप आपका अलख अगम अनामी में है। कोठड़ी रत्न जड़ाव की, हीरा लागे किवाड़, ताला कुंजी प्रेम की, गुरु खोल दिखाओ। कि हे सतगुरु, इस शरीर रूपी कोठड़ी में
रत्न जवाहर हैं, इसके अंदर खंड ब्रह्मांड हैं, हीरों के किवाड़ लगे हुए हैं। आप इस ताले को प्रेम रूपी कुंजी से खोल दो और मुझे अंदर से अपने दर्श दिखाओ। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। कि हे सतगुरु, तुम्हारे दर्शनों के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। जैसे चंद्रमा जब निकलता है, चकोर पक्षी टकटकी लगाकर उसको देखता रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है, चकोर पक्षी उसी प्रकार अपनी गर्दन को घुमाता रहता है। एक समय आता है कि चंद्रमा घूमकर पूंछ की तरफ आ जाता है। चकोर पक्षी मिनट के लिए भी उसका भरोसा नहीं करता कि कहीं ये चला ना जाए। गर्दन टूट जाती है, मर जाता है, पर प्रेम नहीं छोड़ता। इसी प्रकार पतंगे का प्रेम है। दीपक की लौ को देखकर उसके ऊपर आशिक हो जाता है, भूल जाता है कि जब इस रोशनी के पास जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु वह इतना प्यार करता है कि उस प्रेम में मगन होकर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार भंवरे का प्यार है। भंवरा फूल पर गया, सुगंधी में इतना मस्त हो गया कि शाम हो गई और फूल बंद हो गया। जब सुबह हुई तब भंवरे के प्राण नहीं रहे। उस प्रेम में मस्त होकर खुद को न्यौछावर करना पड़ता है। आप इसी प्रकार कह रहे हैं कि मैं तन मन धन सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आप मुझे अपना दीदार बख्शो। बंदा भूला बंदगी तुम बख्शनहार, धर्मदास अर्जी सुनो भव पार कराओ। आप कहते हैं यह इंसान जो है यह उस परम पिता परमात्मा को भूल गया है। बंदा जो बंदगी कर सके, आदम दम आया तो है, नहीं दम आया तो नहीं है। भाई, उस परम पिता परमात्मा ने कीमती श्वासों का भंडार देकर भेजा था। हम इस मृत्यु लोक में कौड़ियों के भाव उसको लुटा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम करोड़ों जन्मों के अपराधी हैं, पर आप जैसा कोई बख्शनहार भी नहीं है। आपका जो बख्शनहार होने का गुण है वो हम जैसे पापियों को जरूर तार देगा। हे मेरे स्वामी, दया करके मुझे अपना दीदार दो। आप कह रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरी अर्जी सुन लो, मुझे इस भव सागर से पार कराओ, ताकि मेरा भी जन्म मरण के इस चक्कर से पीछा छूट सके, मैं भी आपके चरणों में निवास कर सकूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए धर्मदास जी के इस शब्द से फायदा उठाकर उस प्रभु, उस परम पिता परमात्मा से, उस सतगुरु रूपी नाव से जो हमें भव सागर से पार करने के लिए इस संसार में मानुष चोला लेकर आए हैं, शब्द का, नाम का भेद लेकर उसकी कमाई करें, ताकि हमारा भी जन्म मृत्यु का यह जो आवागमन का चक्र है वो समाप्त हो सके।